जब नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। ये डला ये डला लाइन में रेडी। आगे बंद करो साहब। 1 2 रेलगाड़ी 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 बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। जी हाँ, बीच वाले स्टेशन जब कहते हैं रुक जा तो ये रुक जाती है, लेकिन काली काली माँ लाल लाल बच्चे तो ना माँ काली है और ना लाल लाल बच्चे हैं। अब तो ये है चांदी सी चमकती हुई साफ सुथरी और बिल्कुल खूबसूरत सी अपनी मेट्रो ट्रेन। जी हाँ, ये अपनी लखनऊ की शान है हमारी मेट्रो ट्रेन। लखनऊ मेट्रो में आपका स्वागत है। Lucknow Metro welcomes you. Hazratganj. Doors will open on the left. दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे। लखनऊ मेट्रो स्मार्ट मेट्रो। जब बात लखनऊ और स्मार्ट सिटी की हो रही हो तो लखनऊ मेट्रो की भूमिका बहुत खास हो जाती है। 2017 में जब लखनऊ में पहली बार लखनऊ मेट्रो का परिचालन प्रारंभ हुआ, मेट्रो पटरियों पर दौड़ी तो लगा जैसे एक सपना था जो साकार हो गया। अपने इस खूबसूरत शहर की जगमगाती मेट्रो ट्रेन की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग अपने घरों, ऑफिसेज की छत और सड़कों पर आ पहुंचे। और जब पहली बार लखनऊ की विरासत और पहचान ओढ़े लखनऊ मेट्रो ट्रेन 5 सितंबर 2017 की सुबह पटरी पर दौड़ी, तब वो नजारा किसी सपने से कम नहीं था। ये शहर लखनऊ है, यहाँ पे मेट्रो लखनऊ है। ये शहर लखनऊ है, यहाँ पे मेट्रो लखनऊ है। हर आँख की तमन्ना, हर दिल की आरज़ू है। ये शहर लखनऊ है, यहाँ पे मेट्रो लखनऊ है। ये शहर लखनऊ है, यहाँ पे मेट्रो लखनऊ है। हमारी सुबह शाम का सफर मेट्रो का सफर है। मेट्रो की खिड़कियों से झांकती सुबह सुनहरी है। मेट्रो स्टेशनों की सिंदूरी शामें सुहानी है। दिन मित्र में बसे हैं, रातें ज़ाफ़रानी सी है। ये शहर लखनऊ है, यहाँ पे मेट्रो लखनऊ है। ये शहर लखनऊ है, यहाँ पे मेट्रो लखनऊ है। हर ज़रा इसका एक प्यार की निशानी है। शहर लखनऊ है, यहाँ का मौसम रूहानी है। शबनम के जैसा लहजा पाकीज़ा गुफ्तगू है। तारों में चांद है या फूलों में खुशबू है। ये शहर लखनऊ है, यहाँ पे मेट्रो लखनऊ है। ये शहर लखनऊ है, यहाँ पे मेट्रो लखनऊ है। और हाँ, ये सपना लखनऊ मेट्रो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जो न केवल सफलतापूर्वक पूरी हुई बल्कि देश में सबसे तेज निर्मित और संचालित होने वाली मेट्रो का
कीर्तिमान स्थापित करके अन्य मेट्रो के लिए रोल मॉडल के रूप में भी उभरी। और इसीलिए जब लखनऊ मेट्रो टीम ने प्रोजेक्ट की योजना बनाने की शुरुआत की तो वो ये निश्चय तो कर चुके थे कि उन्हें इस सुंदर शहर को बरकरार रखते हुए सिर्फ पारंपरिक नुस्खे में आधुनिकता का मसाला ही लगाना होगा। और अंततः गहन अध्ययन और निरंतर डिजाइन संशोधनों के बाद लखनऊ को एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भेंट स्वरूप मिला जो लखनऊ की गौरवशाली शान और पहचान को अपने भीतर सजे हुए है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि लखनऊ मेट्रो आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करती है। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको भी उतना ही गर्व होगा जितना उसे बताते हुए मुझे महसूस हो रहा है। निर्माण कार्य के दौरान लखनऊ मेट्रो के रूट में बहुत सारे बड़े बड़े और पुराने वृक्ष थे। आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, लेकिन हमारी मेट्रो ने ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि कई जगहों पर इन वृक्षों को बचाने के लिए, इन पेड़ों को बचाने के लिए लखनऊ मेट्रो टीम ने अपने डिजाइन तक में बदलाव कर दिया। जिन जगहों पर डिजाइन का बदलाव संभव नहीं था, वहां से उन वृक्षों को जमीन से जड़ समेत निकालकर दूसरी बंजर जगहों पर पुनः रोपित किया गया। भाई वाह, पर्यावरण के प्रति इतनी सजगता, ये बात तो काबिल तारीफ है। कुमार केशव जी अब सिर्फ लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नहीं हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की मेट्रो रेल कॉरपोरेशन योजना के इंचार्ज और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। क्या कहते हैं कुमार केशव जी लखनऊ मेट्रो के बारे में? जी, कहना चाहूँगा कि लखनऊ अपने आप में एक बहुत सुंदर शहर है और स्टेट की कैपिटल है, जो सबसे बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर देखें। तो जब मैंने शुरू किया था लखनऊ मेट्रो तब बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। हाँ। लोग सोचते थे कि शायद ये प्रोजेक्ट ऐसे ही आएंगे और बहुत स्लो चलेंगे। मैं बिल्कुल उसकी अपोजिट था और हमारी टीम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी हमने पहले दिन से ये प्लान किया हुआ था कि हम शहर को बहुत सुंदर मेट्रो देंगे। और दूसरी चीज ये थी कि हम उसको बहुत जल्दी बनाएंगे। उसका दो रीजन थे जल्दी बनाने के, कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। इन प्रोजेक्ट की कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से अगर थोड़ी सी भी डिले होती है तो उसकी पर डे डिले, हम लोगों ने जब वर्कआउट की थी लखनऊ की, तो 50 लाख रुपए पर डे की डिले थी। अच्छा, अगर एक दिन काम में देरी हुई तो 50 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो हमको वो चीज एकदम हमारे दिमाग में थी और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन कॉस्ट पे अप्रूव होते हैं। और ये मैं नहीं चाहता था कि बस प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़े, फिर हम सरकार के पास जाएं, फिर कहें कि सर हमें और पैसे चाहिए, तो उस एक रट में फंस जाते हैं जिससे फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आई वाज डिटरमिन्ड कि इसको करना बिल्कुल टाइम से है। और आपको शायद मैं अपनी हर मीटिंग में लोगों को कहा करता था कि भाई देखो, एक दिन का डिले 50 लाख रुपए है, तो करना तो तुरंत है। तो ये सारा एफर्ट इस डायरेक्शन में था कि हम टाइम से करें। दूसरी चीज ये थी कि शहर को बहुत सुंदर बनाना था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स लखनऊ में रहा करते थे, तो मेरा एक बहुत मन है कि बहुत अच्छी मेट्रो बने। क्या बात है, मान गए। जैसा कि हमने अभी कुमार केशव जी से सुना कि किस तरह निर्माण के दौरान साफ सफाई पर खास ध्यान दिया गया। कास्टिंग यार्ड से निकलने वाले ट्रकों के पहियों को व्हील वॉशिंग प्लांट में धुला जाता था और उसके बाद ही वो शहर की सड़कों पर उतरते थे। इतना ही नहीं, सड़क पर लगे बैरिकेडिंग पर हर रोज न जाने कितने लोग पान थूकते थे, लेकिन उसे भी लखनऊ मेट्रो की टीम निरंतर साफ करती रहती थी। और परिणाम ये हुआ कि कुछ समय बाद उस पर गंदगी कम होने लगी। गांधीवाद का इतना सुंदर उदाहरण आजकल शायद ही कहीं देखने को मिलता है। और अब जिस परियोजना के निर्माण चरण में इतनी संवेदनशीलता बरती गई हो, उसकी मेट्रो ट्रेन को बनाते समय तो हर पहलू पर कितना ध्यान दिया गया होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि लखनऊ मेट्रो कितनी लखनवी है। लखनऊ के पारंपरिक चिकनकारी के काम को ट्रेन के बाहरी हिस्से पर सुनहरी पट्टी में दर्शाया गया है। और आपने ध्यान दिया होगा कि हेडलाइट्स को हूबहू एक कथक नर्तक की अभिव्यंजक आंखों की
प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है और ये डिजाइन लखनऊ के विख्यात कथक घराने की एक सुंदर झलक देता है। विंडशील्ड का उल्टा गुंबद आकार शहर के वास्तुशिल्प चमत्कार की झलक देता है और प्रसिद्ध रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा से ये प्रेरित है। विंडशील्ड पे काले रंग का इस्तेमाल हजरतगंज के काले बोर्ड्स की याद दिलाता है। प्राचीन और नवीन लखनऊ को एक साथ संजोकर लखनऊ मेट्रो असल मायनों में लखनऊ के दिलों में बसती है और ट्रेन के अंदर 100 LED लाइट का उपयोग करने वाली ये है पहली मेट्रो। इतने हसीन मेट्रो और इतने खूबसूरत स्टेशन, आखिर कौन है ये मेकअप मैन? जी हाँ, ये मेकअप मैन है मेट्रो के ज्वाइंट चीफ आर्किटेक्ट अरविंद दुबे। लखनऊ बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ की भवन निर्माण शैली वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं और अपने आप में वास्तुकला के बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट संजोए हुए हैं। जहाँ तक मेट्रो स्टेशनों के डिजाइन का सवाल है, ये पूरी तरह अवध आर्किटेक्चर पर आधारित है। समाज के हर व्यक्ति के कंफर्ट को ध्यान में रखा गया है और ये सब ध्यान में रखकर ही स्पेस प्लानिंग की गई है। इसी क्रम में हमने दिव्यांग जनों के फ्री मूवमेंट के लिए जो भी आवश्यक एलिमेंट हो, चाहे वो रैंप देने का सवाल हो, चौड़े AFC गेट देने की बात हो या साइनेज के प्रावधान का सवाल हो, हमने सबका पूरा ख्याल रखा है। जहाँ तक स्टेशनों की खूबसूरती का सवाल है, इसका पूरा श्रेय मैं MD सर को ही देना चाहूँगा। उनके मार्गदर्शन के बिना इतने खूबसूरत मेट्रो की परिकल्पना भी शायद असंभव था। जहाँ तक मेट्रो स्टेशनों के आर्टवर्क का सवाल है, हमने इसमें लखनऊ शहर के आर्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख हस्तकला उद्योग को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमने जहां एक ओर हजरतगंज स्टेशन पर चिकनकारी आर्ट को दर्शाया है, वहीं हुसैनगंज स्टेशन पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख हस्तकला उद्योग, चाहे वो आगरा का इंडे वर्क हो, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क हो, मुरादाबाद का ब्रास वर्क हो, इन सबको दर्शाया है। CCS एयरपोर्ट का आर्टवर्क नेचुरल स्टोन डस्ट से बना है और ये देश की उत्कृष्टतम हस्तकला का सर्वोच्च उदाहरण है। और साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर स्टेशन पर 50 से 60 CCTV कैमरे निरंतर निगरानी के लिए लगाए गए हैं। एक बात तो मुझे बहुत प्रभावशाली लगी, वो ये कि महिला यात्रियों के लिए लखनऊ मेट्रो एक बेहद सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे सामने आई है। CCTV कैमरों के अलावा हर स्टेशन पर महिला सुरक्षा कर्मी व वॉशरूम के पास महिला स्टाफ भी मौजूद रहती है। किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने की ओर सबसे पहला और अहम कदम है महिलाओं का सुरक्षित होना, और जिस शहर में महिलाएं कार्यालयों, सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षित महसूस करें, दरअसल वही स्मार्ट शहर होता है। और लखनऊ मेट्रो ने जो विशेष कदम महिला सुरक्षा के लिए उठाए हैं, वो न केवल महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराते हैं, बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर फर्ज कीजिए कि एक महिला यात्री लखनऊ मेट्रो में यात्रा कर रही है और उन्हें किसी अन्य यात्री के कारण किसी भी प्रकार की असहजता महसूस होती है, तो हर कोच में इमरजेंसी बटन दिए गए हैं। जैसे ही यात्री इस इमरजेंसी बटन का इस्तेमाल करता है, वो ट्रेन संचालक के पास टेलीफोनिक वार्ता में आ जाता है और ट्रेन संचालक समेत कंट्रोल रूम में तैनात सुरक्षा कर्मी न सिर्फ उस बातों को ध्यान से सुनते हैं, बल्कि उस कोच की CCTV फुटेज कंट्रोल रूम में लाइव देख सकते हैं। और तब यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगला स्टेशन आते ही यात्री की उचित सहायता की जाए, और जब तक सुरक्षा कर्मी यात्री की सहायता के लिए न पहुंचे, ट्रेन संचालक ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाता है। और शायद यही कारण है कि लोगों का लखनऊ मेट्रो पर भरोसा न सिर्फ कायम है, बल्कि हर रोज बढ़ता ही जा रहा है।
इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी लखनऊ मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है। हम अक्सर सुनते हैं कि बड़े बड़े संस्थान महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम शायद ही उठाते हैं। लेकिन लखनऊ मेट्रो सिर्फ बोलकर ही नहीं, कर दिखाने में यकीन रखता है और इसीलिए लखनऊ मेट्रो के कर्मचारियों की संख्या में 33% महिलाएं हैं। ट्रेन संचालन, विद्युत, स्टेशन संचालन, मेंटेनेंस जैसे पूर्ण रूप से तकनीकी विभागों में वो भी कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, 40% ट्रेन संचालन महिला ट्रेन ऑपरेटर्स द्वारा किया जा रहा है और लखनऊ मेट्रो के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर पहली ट्रेन पटरी पर उतारने वाली महिला ऑपरेटर ही है। इतनी स्मार्ट चलती हुई ट्रेन यानी हमारी मेट्रो, ये इतनी स्मार्ट मेट्रो कैसे चलती है और कैसे होता है इसका कंट्रोल बता रही हैं दीपा सिंह। ट्रेन ऑपरेशन में हूँ। ट्रेन ऑपरेशन में हमें ट्रेन चलानी होती है। CCAP टू मुंशी पुलिया हमारा रूट है और हमें ये 40 मिनट में पहुंचानी होती है, जिसमें हमें ट्रेन को मोटरिंग करनी होती है, ब्रेकिंग करनी होती है। ऑल्दो ये सिस्टम जो है हमारा ऑटोमेटिक मोड में है, पर हम इसे सेमी ऑटोमेटिक मोड में रखते हैं, जिसमें हम मोटरिंग ब्रेकिंग करते हैं और कभी कभी हमें ट्रेन जो है ऑटो मोड में चलानी होती है, जिसमें वो सेल्फ मोटरिंग ब्रेकिंग होती है। इसमें हमें सामने मॉनिटर करना होता है कि ट्रैक पे कोई पैसेंजर ना हो। हमें देखना होता है कि हमारे पैसेंजर ट्रेन में बोर्ड हो गए, उल्टी बोर्ड हो जाए। और हमें ये CCTV प्रोवाइडेड होता है ट्रेन के अंदर, जिससे हम ट्रेन के अंदर की गतिविधि भी मॉनिटर कर लेते हैं। ट्रेन ऑपरेशन बहुत सेफ है। इसमें हम जो ट्रेन ऑपरेटर होते हैं उन्हें वो कितने सजग हैं ट्रेन में, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ डेडमैन प्रोवाइड किया जाता है। उसमें हमें हर 20 सेकंड पे वो बटन पुश करनी होती है, अदरवाइज हमारे सिस्टम में एक सिग्नल चला जाता है जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो ट्रेन ऑपरेटर है कितना अलर्ट है। और हमारे यहाँ अनाउंसमेंट की भी वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे हम टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पैसेंजर को प्रोवाइड करते हैं। और अगर पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम है या फिर पैसेंजर को कुछ इमरजेंसी है तो वो हमारे जो ट्रेन ऑपरेटर है उससे वो डायरेक्ट बात भी कर सकता है। और जैसे अगर ट्रैक पे ट्रेन चलाते समय हमें कुछ दिखता है या पैसेंजर या फिर कोई कैसे भी गिर गया या कुछ भी है, तो हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दें, हम अपने सिस्टम में बात करें और इन्फॉर्मेशन जो है वो पास के स्टेशन पे हम इन्फॉर्म कर देते हैं और अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। क्या बात है। स्मार्ट सिटी की दिशा में एक बहुत अहम पहलू होता है रोजगार, और युवाओं को अक्सर जब बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है तो ज्यादातर संस्थान अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से कई हुनरमंद युवा नौकरी नहीं पा पाते, लेकिन लखनऊ मेट्रो ने इसमें भी बड़ा योगदान किया और किया एक महत्वपूर्ण बदलाव। सभी इंजीनियर्स, मेंटेनेंस वाले, ट्रेन संचालक, स्टेशन संचालक, सहायक प्रबंधक पूर्णतया मेरिट के आधार पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनित किए गए और उसके बाद हर कर्मचारी को गहन प्रशिक्षण दिया गया। सही मायनों में इसे हम सशक्तिकरण कह सकते हैं। मेरा नाम नीतू गुप्ता है और मैं अभी एज ए स्टेशन कंट्रोलर काम कर रही हूँ। यूपी मेट्रो में बहुत ही फेयर रिक्रूटमेंट हुआ है। यहाँ पे कोई जेंडर बायस नहीं है। यहाँ पे सब लोग जो भी रिक्रूट हुए हैं वो लोग रिटन एग्जाम क्लियर करके ही आए हैं। जैसे मैं हूँ बलिया से, वहाँ पे अभी भी ऐसा नहीं है प्रॉपर टेक्निकल बैकग्राउंड से कि नहीं बस लड़के ही काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लखनऊ मेट्रो में आके अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो सारे एक जैसे काम कर सकते हैं। हाँ, और हम लोग जो भी लोग यहाँ पे आए हैं वो लोग फ्रेशर ही हैं और सबको यहाँ पे आने के बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। किसी भी शहर का यातायात कितना भी नवीन और उन्नत क्यों ना हो, वो 100% उपयोगी तब तक नहीं कहलाया जा सकता जब तक वो समाज के हर व्यक्ति के लिए सुलभ और सुगम ना हो।
और ये कड़वा सत्य किसी से नहीं छुपा है कि आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिव्यांग जनों की जरूरतों को पूर्ण नहीं कर पाया है। बस, ऑटो, टेम्पो जैसे इन यातायात साधनों में आज भी दिव्यांग जनों के लिए कोई विशेष बदलाव नहीं किए जा सके हैं, जिससे उनकी यात्रा सुगम और सुलभ हो सके। परिणाम स्वरूप जन यातायात समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को अनदेखा करता आया है। लेकिन इस क्षेत्र में भी लखनऊ मेट्रो एक ऐसे यातायात के माध्यम के तौर पर उभरा जो समाज के हर व्यक्ति के लिए सुलभ और सुगम है। दिव्यांग जन की खास जरूरतों का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। हमारी मेट्रो यानी लखनऊ मेट्रो अपने पहले दिन से ही दिव्यांग फ्रेंडली है। ये सब कैसे हुआ, ये बता रही हैं किरण राठौर। ये लखनऊ मेट्रो किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं, ये सभी एज ग्रुप के लिए है। और जैसे मान लो किसी को प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को व्हील चेयर के असिस्टेंट है, तो पहले स्टेशन कंट्रोलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको व्हील चेयर प्रोवाइड किया जाएगा। और उनको लगता है कि अगर थोड़ा टाइम की जरूरत है बोर्ड होने में, तो जब तक वो प्रॉपर बोर्ड नहीं हो जाएंगे तब तक ट्रेन मूव नहीं करेगी। और जब क्लियरेंस मिल जाएगा स्टेशन कंट्रोलर से, ट्रेन उसके बाद ही मूव करेगी। और इसमें एक और फीचर है लॉन्ग स्टॉप का। अगर किसी पैसेंजर को जो व्हील चेयर पे उनको किसी स्टेशन पे डीबोर्ड होना है, तो वहाँ पर वो बटन प्रेस कर सकती हैं और जब तक वो डीबोर्ड नहीं हो जाएंगे तब तक ट्रेन मूव नहीं करेगी। ट्रेन ऑपरेटर पूरा ध्यान रखेंगे कि जब तक पैसेंजर डीबोर्ड हो जाए ट्रेन उसके बाद नहीं मूव करेगी। लखनऊ मेट्रो के प्रत्येक स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर रैंप बनाई गई है। आसान बोर्डिंग, डी बोर्डिंग के लिए ट्रेन स्टॉपेज की लंबी अवधि सुनिश्चित करने के लिए व्हील चेयर के स्थान पर विशेष बटन दिया गया है। इस बटन को दबाते ही ट्रेन संचालक को ये ज्ञात हो जाता है कि किसी ट्रेन से उतरने के लिए लंबी अवधि की उस यात्री को आवश्यकता है। अतः ट्रेन संचालक ज्यादा देर तक दरवाजों को खोल कर रखता है और यात्री ऐसे में सुगमता से प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं। उसके बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है। दृष्टि बाधित यात्रियों के लिए पूरे स्टेशन पर टेक्सटाइल पाथ लगाए गए हैं, जिससे वह बिना किसी सहायता के स्टेशन पर निर्धारित स्थानों तक पहुंच सकते हैं। भारत में पहली बार ट्रेन के अंदर प्राथमिकता सीटों के पास ब्रेल लिपि में जानकारी दी गई है और लिफ्ट बटन को भी उभरा हुआ बनाया गया है। साथ ही सभी टिकट काउंटरों की ऊंचाई काफी कम रखी गई है ताकि व्हील चेयर पर बैठे हुए यात्रियों को असुविधा न हो। तो ये है दिव्यांग फ्रेंडली मेट्रो। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी सहूलियतें हैं हमारी मेट्रो में, उसके साथ ही साफ सफाई है, स्वच्छ शौचालय हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और तो और मेट्रो में सफर पूरी तरह वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन है, तो अवश्य मेट्रो में सफर महंगा ही होगा। जी नहीं, इन सभी विश्व स्तरीय प्रावधानों तथा सुविधाओं के बावजूद लखनऊ मेट्रो में सफर अन्य यातायात साधनों के मुकाबले काफी किफायती है। आपको ऐसा लगता है कि कम दूरी के लिए आपको मेट्रो में शायद 5 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े हों, लेकिन अगर आप 7 से 8 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय करते हैं तो मेट्रो न सिर्फ किफायती है बल्कि हर सुविधा से लैस है। एक एयर कंडीशन कैब में समान दूरी तय करने के लिए आपको 8 से 10 गुना पैसे यकीनन खर्च करने पड़ते हैं, जबकि लखनऊ मेट्रो का अधिकतम किराया ही सिर्फ 60 रुपए है। और आप जानते हैं, लखनऊ मेट्रो से सफर न सिर्फ किफायती है बल्कि एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को दूर करने में भी बहुत बड़ी सहायता मिली है लखनऊ मेट्रो से। आप समझ रहे होंगे ऐसा कैसे होता है, तो हम बताते हैं। एक मेट्रो में जिसमें 4 कोच होते हैं उसमें 1100 से ज्यादा लोग एक साथ सफर कर सकते हैं, यानी 20 बसों या 250 से ज्यादा कारों की क्षमता के बराबर। यानी एक मेट्रो के चलने से सड़क पर 250 से ज्यादा 4 पहिया वाहन कम होते हैं और उससे निकलने वाला धुआं और प्रदूषण भी कम होता है। साथ ही साथ सड़कों को जाम से भी राहत मिलती है। तो हुआ ना ये स्मार्ट सिटी का स्मार्ट फॉर्मूला।
सही कहा आपने, स्मार्ट ट्रैवल, डेली कम्यूटिंग जो है, स्मार्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग, वो एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी स्मार्ट सिटी का। और अर्बन ट्रांसपोर्ट जो लोग रोज चलते हैं वो कैसे चलेंगे, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके पास एप्स हैं, उनके पास टिकट है, वो ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं, अपने टिकटिंग स्मार्ट कार्ड को टॉप अप कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हम लोगों ने पहले दिन से लेके आए। इसका पर्पस यही था कि जिस दिन ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसे से ग्रो होंगे तो हम उसके साथ बढ़ के एक कदम आगे ही रहेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारा गो स्मार्ट कार्ड है वो हम लोगों ने इस तरह से बनाया मल्टीपल वैलेट के साथ कि आज उसके थ्रू हम BSNL के भी बिल जमा करते हैं, हम नगर निगम के बिल जमा करते हैं, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी के भी बिल जमा करते हैं। और हमारे सारे स्टेशन पे ही होता है। तो पब्लिक के लिए सोचिए बहुत बड़ी कन्वीनियंस है कि हर 1 किलोमीटर पे रफली एक स्टेशन है। मतलब अपनी कॉलोनी से निकलेंगे और 500 मीटर में आप जाके बिल भी जमा कर सकते हैं। तो ये मेट्रो तो मुझे लगता है बेसिक इंग्रेडिएंट है एक स्मार्ट सिटी का, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। और होल आइडिया इज कि लेटर ऑन हम सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे वही स्मार्ट कार्ड ट्रैवल करें, तो लोग एक ही स्मार्ट कार्ड से डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे चलते रहें। कॉमन मोड ऑफ टिकटिंग की बात कर रहा हूँ, तो एक ही टिकट से मैं सब जगह चल सकता हूं। अगर लखनऊ का कोई व्यक्ति आगरा या कानपुर जाता है तो वो उसी स्मार्ट कार्ड से चलेगा और उसको कोई टिकट की दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं है। और वो बहुत बड़ी सुविधा है लोगों के लिए, क्योंकि लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं लखनऊ से कानपुर या लखनऊ से आगरा। और वो भी क्यों ना हो, मेट्रो जन यातायात का एक अकेला ऐसा माध्यम है जो पूर्णतया क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करता है और पूर्णतया बिजली से चलने के कारण धुआं भी उत्पन्न नहीं करता। लखनऊ मेट्रो की अनेक उपलब्धियों और रिकॉर्ड्स में एक नवीनतम रिकॉर्ड ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक के इस दौर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लखनऊ मेट्रो देश की पहली एक ऐसी मेट्रो है जो यात्री टोकन्स को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करती है। इतना ही नहीं, विश्व में पहली बार पूरी ट्रेन को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो है लखनऊ मेट्रो। तो हाँ, आप समझ गए होंगे ना कि कितनी बातें हैं हमारी इस शानदार मेट्रो में। इसीलिए तो लखनऊ मेट्रो है सबसे खूबसूरत मेट्रो और यात्रा का सबसे सुरक्षित और स्मार्ट साधन। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लखनऊ मेट्रो एक बेहद सुरक्षित यातायात अनुभव तो देता ही है, साथ ही साथ आपकी पेट पूजा का भी ध्यान रखता है, तो कैसे? जी हाँ, लखनऊ मेट्रो के अधिकतम स्टेशनों पर विभिन्न फूड आउटलेट्स यानी जलपान गृह बनाए गए हैं, जहां आप स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यानी पहले एक साफ, स्वच्छ और स्मार्ट मेट्रो में सफर कर अपनी पसंदीदा मार्केट में शॉपिंग करें, उसके बाद मेट्रो स्टेशन पर आनंद उठाए लजीज पकवानों का और घर वापसी के लिए प्लेटफॉर्म से मेट्रो ट्रेन लेकर बिना जाम की झंझट के अपने घर सुरक्षित लौट आए। और तो और अधिकतर मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो हाँ, आप पहुंच गए ना घर से निकल के सुरक्षित, फिर अपने घर लखनऊ मेट्रो से। और एक स्मार्ट लखनऊ मेट्रो और लखनऊ मेट्रो की यात्रा के सफर को अपने साथ सजोए रखें। ये हमारी आन बान शान है और ये लखनऊ की एक तहजीब का नमूना भी है। दिल तो चाहता है कि मैं रात भर सफर में रहूं, लेकिन ये सफर है कि जो कि सफर ही नहीं है। और बस यूं ही हंसते मुस्कुराते हम चले थे और पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। लखनऊ मेट्रो, स्मार्ट लखनऊ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लखनऊ मेट्रो पर आधारित ये फीचर, जिसका आलेख था हितेश चांदना का, वाचन स्वर अनामिका श्रीवास्तव, सैयद शबाहत हुसैन, निर्देशन एवं प्रस्तुति डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव।